हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा में हम करेंगे पवन दूती की आगे की व्याख्या। हमने देखा कि कैसे पवन संदेश लेकर मथुरा जाने के लिए राधा उससे कहती हैं पवन को, और पवन को बताती हैं कि किस प्रकार मथुरा में वातावरण होगा, वहाँ के जो बाग बगीचे हैं वो कैसे होंगे, और फिर कृष्ण के बारे में बताती हैं कि कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम आगे की व्याख्या करेंगे। राधा कहती है, राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा। राजाओं सा, जैसे राजा मुकुट पहनते हैं वैसा ही उनके उनके यानी कृष्ण के सिर पर राजता होगा, शोभायमान होगा या शोभित होगा। कानों होगी सुललित छटा, और उनके कानों में सुललित सुंदर छटा होगी। किसकी? सुंदर दिखाई देते होंगे। कौन, क्या चीज दिखाई देती है? स्वर्ण के कुंडलों की। स्वर्ण यानी सोने के बने हुए कुंडल जो कानों में धारण किए जाते हैं, आभूषण, उनकी छटा भी यानी शोभा भी ललित होगी, सुंदर होंगी। किसकी? कानों में पहने जाने वाले सोने के कुंडल भी सुंदर दिखाई देंगे। नाना रत्नों वलित भुज में। नाना यानी अलग अलग प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ, भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू यानी सुंदर, केयूर जो आभूषण होंगे, होगा। क्या होंगे? कि उन्होंने अपनी भुजाओं में भी सुंदर केयूर पहने होंगे या सुंदर आभूषण उन्होंने पहन रखे होंगे। इसके साथ वो आगे कहती हैं कि मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होंगी। मोतियों की माला लस्ती होगी, शोभायमान होगी। कंबू से कंठ होगी। कहाँ पर होगी? कंबू होता है शंख के समान आकार वाला, या शंख के समान जिसका आकार दिखाई दे, ऐसे कंठ गले में क्या होगी? मोती माला सुंदर दिखाई दे रही होगी। उन्होंने गले में मोतियों की माला पहन रखी है, वो भी उनके शंख जैसे गले में बहुत सुंदर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। वो कहती है कि उनके सिर पर राजाओं के समान सुंदर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा होगा, कानों में उन्होंने सोने के कुंडल पहन रखे होंगे, बलशाली भुजाओं पर सुंदर बाजूबंद होंगे या भुजबंद, केयूर भुजबंद होंगे। मोतियों की माला उनके शंख जैसे गले में सुंदर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। आगे राधा कहती है, प्यारे ऐसे अपर जन भी। प्यारे ऐसे जो अच्छे हों, अपर अन्य लोग भी, वहां पर प्यारे दिखाई देने वाले अन्य लोग भी जो वहां पर तुम्हें दृष्टियां में नजर आए। देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। देवों के से, प्रथित होता है प्रतिष्ठित गुण। देवताओं में क्या गुण होते हैं? कि वो दूसरे को बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं। देवताओं के समान अच्छे गुण हों, उन गुणों से उन्हें तुम पहचान लेना, चिन्ह लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि व्यय में। कि वहां क्या कहती है, यहाँ पर राधा क्या बताना चाहती है कि कृष्ण को तुम्हें कैसे पहचानना है। वहां पर और भी बहुत सारे लोग होंगे जो वहां पर तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन तुम देवताओं के समान गुण वाले कृष्ण की तरफ ध्यान देना और उनके गुणों को देखकर तुम उन्हें पहचानने का प्रयास करना। वे हैं थोड़े यद्यपि व्यय में। व्यय होती है आयु, कि वे यानी कृष्ण थोड़े से आयु में छोटे हैं। थोड़े हैं, छोटे हैं। थोड़े का मतलब छोटे हैं, कम हैं, लेकिन तेजशाली बड़े हैं। लेकिन उनका मुख पर जो तेज है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हें अन्य लोगों में भी आराम से तुम उन्हें पहचान पाओगी। कैसे? क्योंकि तारों में है न छिप सकता। क्योंकि तारों में नहीं छिप सकता। कंत, कंत होता है पति। राका, राका यानी चंद्रमा, निशा का, निशा यानी रात्रि। कि जिस प्रकार रात में तारों में रात्रि का पति चांद छुप नहीं सकता, वैसे ही वहां पर चाहे कितने भी लोग क्यों ना खड़े हों, कृष्ण, तेजशाली कृष्ण अलग से ही तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। तुम अगर उन्हें ढूंढने का प्रयास करोगी तो वो सबसे अलग तुम्हें पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रूपरेखा है वो सबसे अलग है। तो इसमें बताती हैं कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है और तुम उन्हें कैसे पहचान पाओगी, इसके बारे में वो राधा पवन को विस्तार से बताती हैं।
आगे वो कहती हैं बैठे होंगे जिस स्थल वहां, कि बैठे होंगे, कौन बैठा होगा? कृष्ण। जिस स्थल पर कृष्ण बैठे होंगे भव्यता भूरी होगी, वो वहां पर भूरी यानी अत्यधिक भव्य होगा। कि जिस स्थान पर कृष्ण बैठे, थल यानी स्थान, पर कृष्ण बैठे होंगे वो बहुत भव्य स्थान होगा। सारे प्राणी वदन लखते प्यार के साथ होंगे। सारे प्राणी जो लोग वहां पर खड़े होंगे वदन लखते, वदन यहाँ पर है चेहरा, मुख, किसका देखते? कृष्ण के चेहरे को देख रहे होंगे प्यार के साथ, प्रेम के साथ वो कृष्ण के चेहरे को देख रहे होंगे। पाते होंगे परम निधि ओ, और उनके चेहरे को देखकर परम निधि सबसे मूल्यवान खजाना पा रहे होंगे। लूटते रत्न होंगे, और कृष्ण जो उनसे बातें कर रहे होंगे तो वहां पर वो सभी बड़े प्यार से उनका मुख निहार रहे होंगे और वो रत्नों को प्राप्त करने का आनंद ले रहे होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पितासी, और जो लोग वहां खड़े होंगे उनके हृदय तल की, अर्थात उनके हृदय की, हृदय रूपी क्यारियां भी फूलों से कैसे? उनके सुंदर मुख को देखकर उनके हृदय में भी बहुत से पुष्पित हो रहे होंगे या खिल रहे होंगे, अर्थात हृदय रूपी क्यारियां भी फूलों से भर रही होंगी। किसको देखकर? कृष्ण को देखकर, कृष्ण के सौंदर्य को देखकर जो लोग हैं वो उनकी सुंदरता से परम निधि, परम खजाना लूट रहे होंगे, रत्न लूट रहे होंगे, और उनकी बातें सुनकर या उनका चेहरा देखकर उनके मन रूपी जो क्यारियां हैं उनमें भी फूल खिल रहे होंगे। कैसे खिल रहे होंगे? कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर। आगे राधा कहती है बैठे होंगे निकट जिनके शांत और शिष्ट होंगे। कि बैठे होंगे कृष्ण जिनके बैठे होंगे निकट, कृष्ण जिन लोगों के पास बैठे होंगे वो सब शांत और शिष्ट लोग होंगे। मर्यादा का सकल जन को, और मर्यादा का, मान मर्यादा का, अपनी सीमाओं का सकल सभी जन लोगों को ध्यान होगा बड़ा ही, और सभी लोगों को अपनी मान मर्यादा का ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वत्ता की, कोई भी ऐसा वहां पर नहीं होगा जो कह सके बात दुर्वत्ता, दुर्वत्ता यानी बुराई की, अर्थात जहाँ कृष्ण बैठे होंगे वहां पर सब लोग बड़े ही सभ्य विचार वाले बैठे होंगे और सब लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि उन्हें किस प्रकार मान मर्यादा का पालन करना है और अपने मुख से कोई भी बुरी बात नहीं कहनी है। पूरा पूरा हृदय सबके शाम आतंक होगा, और सबके हृदय में, सबके मन में शाम का आतंक, कृष्ण का डर होगा कि अगर हमने कुछ बुरा कहा तो कृष्ण हमें वो नहीं कहने देंगे या कृष्ण उसका विरोध करेंगे। अर्थात शाम के डर से कोई भी वहां पर बुराई का कार्य या बुरी बात कहने से संकोच करेगा और मान मर्यादा का पूरा ध्यान वहां पर रखेगा। आगे राधा बताती हैं प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे, और कृष्ण जो वहां पर लोग बैठे हैं उनके साथ प्यारे प्यारे वचन, प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे होंगे, बोलते होंगे शाम उनके साथ प्यारे प्यारी बातें कर रहे होंगे जो लोग वहां पर बैठे हैं, मान मर्यादा का पालन करते हुए बैठे हैं। फैली जाते हृदय उनके हर्ष की बेली होगी, और फैल रही होगी उनके मन में हर्ष खुशी की बेली बेल, और उनके जो शाम बातें कर रहे हैं उन लोगों के मन में खुशी की बेल फैल रही होगी। देते होंगे महत्व गुण वे देख के नैन कोरों, देते होंगे महत्व गुणों को, किसके गुणों को? कृष्ण के, देख के नैनों की, आंखों की कोर यानी किनारे, अर्थात कृष्ण के इशारों को ही समझकर वो उस बात को महत्व दे रहे होंगे, अर्थात कृष्ण की आंखों के इशारों से ही वो उनकी सारी बातें समझ पा रहे होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, और कृष्ण उन मानवों को जो लोहे के समान है अर्थात गुणों से रहित है उनको छूकर कलित कर से, कलित जो उनका हाथ है, कैसा हाथ? जो कुछ परिवर्तन करने वाला जो उनका हाथ है या जो विभूषित है, ऐसे कर से स्वर्ण होंगे बनाते। किसको स्वर्ण? स्वर्ण यानी सोना बनाते होंगे, किसको? लोहे को।
अर्थात कृष्ण के हाथ का स्पर्श ऐसा है कि उसे छूने से लोहा भी सोना बन जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो मानव गुणों से रहित है उनको भी गुणवान बना रहे होंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण ऐसे हैं कि उनकी संगति में रहकर या उनकी संगत में बैठकर अच्छे गुणों को प्राप्त कर रहे होंगे जो मथुरा जन है, मथुरा के लोग हैं, और वो उनकी बातें उन कृष्ण की आंखों के इशारों से ही समझ रहे होंगे और उनकी बातों को सुनकर अपने मन में हर्षित हो रहे होंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।